दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल साहा और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। दोस्तों, देश के नागरिकों की दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे लोग रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं, कैसे छोटे छोटे कारोबार बंद हो गए और लाखों लोगों के जीवन जीने का जरिया छिन गया है। पहले यानी कि कोविड के दरमियान नागरिकों की क्या दशा हुई थी, लोग कैसे काल के गाल में समा गए, वह मंजर भूले नहीं होंगे। वहीं अब ऊर्जा संकट लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया है। देश की दशा क्या होते जा रही है, इस विषय पर कोई साफ साफ कहने को तैयार नहीं। देश के मुखिया भी टीवी स्क्रीन पर उभरे और उन्होंने यह कह दिया कि नागरिकों को तैयार रहना पड़ेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। आज के तारीख में सोशल मीडिया में भारत के करेंसी के गिरने की चर्चा जोरों पर चल रही है। रुपया लुढ़कने का दिन प्रतिदिन नया रिकॉर्ड बनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है उसकी हम तस्वीर आपसे साझा कर रहे हैं। अब रुपया 95 पार कर चुका है, यानी कि आपको $1 लेना है तो आपको 95 रुपए देने होंगे। हो सकता है जितनी तेजी से रुपया लुढ़कता जा रहा है, सैकड़ा पार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कुछ फिल्मी कलाकारों ने मनमोहन काल में सरकार की खूब खिल्ली उड़ाते थे, पर अब जब रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरता जा रहा है, सबों की बोलती बंद हो गई है। 2014 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री क्या कहे थे, उसे सुनना बेहद जरूरी है। तब लगता था यही इंसान देश को नई दिशा देगा। पहले पूर्व में बोली गई बात सुन ले। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब लग रहा है इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। फिलहाल अब इनके कांधे पर देश की जिम्मेदारी है और देश कहां पहुंच रहा है और रुपया कितनी तेजी से लुढ़क रहा है, यह नजर आने लगा है। सोचें, क्या देश वाकई सशक्त हाथों में है? अगर है तो देश की दशा क्यों बद से बदतर होती जा रही है? कौन है जिम्मेदार? सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह देश भारत के प्रत्येक नागरिकों का है और हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से निकलकर देश के हालातों पर सोचना बेहद जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम नई खबर के साथ हाजिर होंगे।